इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बेहद मजबूत रहने वाली है, जिसके चलते एनर्जी की डिमांड भी बहुत तेज रहेगी। ऐसे में देश को परंपरागत और गैर परंपरागत तरीकों से एक्सक्लूसिव बातचीत में 18 आवर स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से और क्या कहा, आइए सुनते हैं। शुक्रिया सर, 18 आवर स्वदेश से बात करने के लिए। इंडिया एनर्जी वीक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समय में ये मेगा इवेंट होने जा रहा है जब दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस की बातें चल रही हैं, साथ में रिसेशन की भी डर है। ऐसे समय में कितना इम्पोर्टेंट साबित होने जा रहा है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इवेंट? इंडिया मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में नेक्स्ट 10-20 साल में इंडियन एनर्जी डिमांड इतना ज़्यादा होगा कि दुनिया में ऐसा ग्रोथ कहीं नहीं होगा। डेट अपॉर्चुनिटी कहीं है नहीं, इतना अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ये 4 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारा डेमोग्राफिक का डिविडेंड है, दूसरा डिजिटलाइजेशन का सॉलिड बेनिफिट है, डीकार्बोनाइजेशन दुनिया को चाहिए, वो भी इंडिया के फेवर में जाता है, और चौथा थोड़ा बहुत डीग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। तो चारों फोर्स मिलके इंडिया का जो टेल विंड है, जो पीछे से जो एनर्जी देती है, वो चारों मिलके इंडिया का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला। अब इसमें सवाल ये है कि यहाँ हम इस इवेंट में इसलिए हैं कि हमको दोनों वर्ल्ड चाहिए। एक कन्वेंशनल वर्ल्ड से भी एक्सेसिव प्रोडक्शन चाहिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और दूसरा है कि हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है वो भी चाहिए। तो दोनों एरिया में हमको इक्वल फोकस करना है। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ और, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ एंड हेयर वी आर फॉर दैट एंड to look for partners who can collaborate with us in both the space. कौन कौन से सेगमेंट में आप पार्टनर्स, क्योंकि ONGC अपने पुराने फील्ड्स के लिए भी पार्टनर्स सर्च कर रहा है, कुछ कोलैबोरेशन आपने किए भी हैं? नहीं, हम पुराने फील्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कुछ एरिया हैं जहां हमको पार्टनर की ज़रूरत है, और हम समझते हैं कि वहाँ पार्टनरशिप होने से नॉट ओनली एक्सप्लोरेशन में मदद होगी बल्कि डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन में भी मदद होगी। तो वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो पार्टनरशिप का एक स्पेस है, और दूसरा स्पेस जो रिन्यूएबल के स्पेस में है, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एंड ऑल दैट, वो भी स्पेस में। तो ये दोनों हम इस इवेंट में इस दोनों एंगल से इसको देख रहे हैं कि जो भी कर सकते हैं वो हम करें। ऐसे समय में जब इंडिया क्रॉस द ग्लोब जा रहा है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे में ENP सेक्टर में किस तरह के निवेश की संभावना आप देखते हैं, और कंपनी के हिसाब से क्या प्रोस्पेक्टिव है आपका? वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल मैटर है। अब अगर इंडिया के बाहर वाली बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा एक पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगा, तब हम आई विल बी इन बेटर पोजीशन टू कमेंट। बट जो इंडिया के अंदर हम खोज सकते हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं एक्सप्लोर ढूंढने में और प्रोड्यूस करने में, वो हम कोई भी चीज़ पूरी ताकत लगाएंगे वो दोनों चीज़ों को करने में। क्रूड की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, फिर बढ़ गया। हाँ, लेकिन जो ग्लोबल रिसेशन का एक डर है, उस कॉन्टेक्स्ट में सर आप आउटलुक क्या देखते हैं आने वाले एक साल? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि क्रूड अभी रेंज बाउंड रहेगा, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर चलता रहेगा, अनलेस कोई मेजर डिस्टर्बेंस ना आ जाए। अगर वर्ल्ड स्टैटिक जो करंट फोर्सेस जो ऑपरेट कर रही हैं जिस तरह से, उसमें क्रूड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखता हूँ। वो मैं ±$5 अगर बोलें तो वही उसी के आसपास रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, किरीट पारिख कमेटी ने नेचुरल गैस प्राइसिंग पे अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। कमेटी की सिफारिश है कि $6.5 सीलिंग प्राइस, $4 फ्लोर प्राइस। ये रेंज जो है आपके हिसाब से, ONGC के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या ये ठीक है? और इसमें $0.5 पर MMBTU हर साल बढ़ोतरी की भी सिफारिश कमेटी ने की है। नहीं, एक 4 और जो $6 वाली बात है वो सिर्फ APM गैस पे। जो अल्ट्रा डीप वाटर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है, उसका जो प्राइस है वो अलग होगा, डेट आई एम श्योर। तो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में उस क्षेत्र में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जहाँ तक $4 और $6 का सवाल है, मेरे ख्याल से ये जो नॉमिनेशन फील्ड है, APM फील्ड है, उनके लिए। और ये प्राइस आज की तारीख में गवर्नमेंट ने बोला है कि ये कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोड्यूसर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैलेंस है, जिससे 27 के बाद सरकार बोलती है कि ये भी वो फ्री कर देगी, फ्री मार्केट बेस्ड कर देगी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रहा है। ये अच्छा सोच है, बिकॉज आफ्टर ऑल ONGC एक PSU है, अपना एक कॉस्ट है, और कंट्री का भी अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि कंज्यूमर को अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो CGD बिजनेस को दिक्कत होगा। तो ये बैलेंस है बिटवीन कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड द PSU's
प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से अभी आज के कंटेक्स्ट में जो जितने फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं और जो है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये पब्लिक डोमेन में है जैसा आपने बोला, तो ये मतलब इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही। और क्रूड के साथ भी इसको लिंक करने की सिफारिश की गई है, तो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में आपको ये ठीक फार्मूला लग रहा है? लेट्स सी ना कि फाइनली क्या आता है, इंतज़ार करते हैं। वो तो रिकमेंडेशन है, अप्रूवल नहीं है। तो अभी जब फाइनल आएगा तो हम फिर उस समय आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।